हेलो स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं। आज इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है 2019 मई 1 लिखता परचेज्ड अ मशीनरी फॉर ₹1,00,000 एंड द पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग अ चेक फ्रॉम प्रोप्राइटर्स सेविंग बैंक अकाउंट। इसको ध्यान से समझो। एक मशीन खरीदें और हम लोग जो पेमेंट किए वो प्रोप्राइटर के सेविंग बैंक अकाउंट यानी उसके पर्सनल अकाउंट का चेक इशू किए। इसका मतलब है बिजनेस के लिए मशीन खरीदें, उसके लिए प्रोप्राइटर अपने घर से पैसा दिया। तो प्रोप्राइटर अगर अपने घर से पैसा दिया यानी वो बिजनेस में पैसा इंट्रोड्यूस किया, तो उसके लिए एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पैसा उसके घर से आया। नेक्स्ट देखो, रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम चक्रवर्ती फॉर गुड्स फॉर ₹4,00,000। तो ऑर्डर मिला चक्रवर्ती से। ऑर्डर मिलने का कोई जर्नल एंट्री नहीं होता है, लेकिन फिर लिखता अलॉन्ग विथ अ चेक ऑफ 10% ऑफ द ऑर्डर एज एडवांस। साथ में एक चेक भी मिला तो इसका एंट्री होगा, क्योंकि ये हमारे पास आया। तो हम लोग को चेक मिला तो हम लोग लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू चक्रवर्ती अकाउंट 40,000। 10% मिला हम लोग को। 4,00,000 का ऑर्डर था, 10% यानी 40,000 का चेक मिला। नेक्स्ट देखो, लिखता पेड कैश ₹8,000 टू दुष्यंत एंड डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 800। दुष्यंत को 8,000 दिए और 800 डिस्काउंट भी मिला। पैसा कितना गया? 8,000। तो कैश क्रेडिट होगा 8,000 और डिस्काउंट भी है 800। दुष्यंत को पैसा दिए तो दुष्यंत रिसीवर है, तो दुष्यंत अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश गया 8,000, डिस्काउंट 800, टोटल 8,800। नेक्स्ट है गुड्स स्टोलन बाय एन एम्प्लॉय, सेल प्राइस है 20,000, कॉस्ट प्राइस है 15,000। गुड्स चोरी हो गया जिसका कॉस्ट प्राइस है 15,000 और सेलिंग प्राइस है 20,000। तो सेलिंग प्राइस से मतलब नहीं, हम लोग बेच थोड़ी रहे हैं। गुड्स चोरी हो गया मतलब नुकसान हुआ, और हमारा नुकसान कितना हुआ? जितने में हम उसको खरीदे थे। तो खरीदे थे 15,000 में। तो एंट्री होगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट टू परचेजेस अकाउंट 15,000। सेलिंग प्राइस नहीं लिखते हैं। फिर परचेज स्टेशनरी वर्थ ₹8,000 फॉर ऑफिस यूज एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। स्टेशनरी खरीदे 8,000 का ऑफिस यूज के लिए, 2,000 का पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज को ड्रॉइंग्स लिखते हैं। तो स्टेशनरी ऑफिस के लिए खरीदे 8,000, उसको स्टेशनरी लिखेंगे। पर्सनल यूज के लिए जो कुछ भी खरीदते हैं उसको ड्रॉइंग्स लिखते हैं। टू कैश अकाउंट 10,000। ध्यान दीजिएगा, इस पॉइंट पे बहुत अच्छा पॉइंट है। लिखता मनोज पेज अस ₹5,400 आफ्टर डिडक्टिंग 10% फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट। मतलब है मनोज से हम लोग को ₹5,400 मिला 10% डिस्काउंट काटने के बाद। यानी पाते ज्यादा थे, कितना पाते थे वो नहीं दिया, लेकिन 10% वो डिस्काउंट हम उसको दिए, तो वो हमको कितना पैसा दिया? 5,400। तो इसको ऐसे समझो, मनोज से पाते थे हम लोग कुछ भी अमाउंट, उस पर 10% डिस्काउंट दिए, तो वो हमको पैसा दिया कितना? 90%। अगर किसी से पैसा पाते थे और उसको हम 10% डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमको कितना पैसा देगा? 90%। तो 90% हमको दिया, और 90% कितना दिया? 5,400। ऐसे समझो, 90% इज इक्वल टू 5,400। तो 1% हो गया 5,400 डिवाइडेड बाई 90। तो 10% हो गया 5,400 बाई 90 इंटू 10 यानी 600। तो डिस्काउंट हो गया 600। तो कैश आया हमारे पास 5,400, 600 डिस्काउंट हो गया, यानी पाते थे 6,000। मनोज से 6,000 पाते थे। देखो 6,000 का 10% डिस्काउंट दिया यानी 600, पैसा मिला 5,400। नेक्स्ट देखो, सोल्ड गुड्स टू कुबेर कॉस्टिंग ₹2,00,000 एट 25% अबव कॉस्ट, लेस ट्रेड डिस्काउंट है 10% एंड कैश डिस्काउंट है 5%। कुबेर डिड नॉट अवेल द कैश डिस्काउंट, यानी कुबेर कैश डिस्काउंट नहीं अवेल किया। इसका मतलब हम उसको उधार बेचे, वो हमको अभी पैसा नहीं दिया, इसलिए उसको हम लोग डिस्काउंट नहीं दिए। तो 2,00,000 रुपया कॉस्ट था गुड्स का, जिसमें 25% प्रॉफिट है। प्रॉफिट हम लोग कभी जर्नल में शो नहीं करते हैं, तो 2,00,000 का 25% जोड़ लेंगे तो हो गया 50,000। 50,000 जोड़े हो गया 2,50,000, और फिर इसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो 2,50,000 का 10% डिस्काउंट निकाले तो आ गया 2,25,000। यानी 2,25,000 का हम लोग गुड्स बेचे। सेलिंग प्राइस हम लोग का इसमें आएगा 2,25,000। तो जर्नलों का कुबेर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 2,25,000।
इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिए। लिखता ओपन अ करंट अकाउंट विद पंजाब नेशनल बैंक ₹1,00,000। इसका मतलब है बैंक में एक अकाउंट ओपन किए, करंट अकाउंट ओपन किए 1 लाख रुपए से, इसका मतलब 1 लाख रुपया बैंक में जमा किए। अकाउंट ओपन करने का कोई जर्नल नहीं होता है, 1 लाख रुपया से ओपन किए मतलब 1 लाख रुपया वहां जमा किए, तो बैंक में 1 लाख जमा करने का एंट्री होगा, और बैंक में पैसा जमा करने का एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख। नेक्स्ट देखो, received a check of 12,900 from Chandradev and allowed discount ₹300 to him. The check was deposited into bank on the same day. चंद्रदेव से चेक मिला, उसको डिस्काउंट दिए, बैंक में सेम डे जमा चेक को कर दिए। चेक मिला, सेम डे बैंक में जमा कर दिए। यहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट 12,900, डिस्काउंट है 300। हम लोग को मिला किससे? चंद्रदेव से, तो जोड़ के लिख देंगे डेबिट क्रेडिट हमेशा बराबर होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, परचेज मशीनरी फॉर ₹1,00,000, पेमेंट मेड बाय चेक, इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑन मशीनरी है 6,000 जो कि पेड इन कैश है। हम लोग पढ़े थे कि कोई भी इंस्टॉलेशन चार्जेस भाड़ा वगैरह लगता है तो उसको मशीनरी में ही ऐड कर देते हैं। कोई भी फिक्स एसेट्स खरीदते समय जो भी खर्च होता है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो मशीन हो गया 1,06,000 का। मशीन का पेमेंट चेक से किए, इंस्टॉलेशन कैश में पे किए। तो मशीन में लिखेंगे हम लोग 1,06,000, चेक से पे किए 1 लाख और कैश में पे किए 6,000। ठीक है। नेक्स्ट है परचेज द हॉर्स फॉर बिजनेस। ये पॉइंट ध्यान देना, नया पॉइंट है। हॉर्स खरीदें या कोई भी जिंदा जानवर अगर हम लोग खरीदते हैं उसको हम लोग लाइव स्टॉक लिखते हैं, यानी लाइव स्टॉक खरीदें। तो इसको लिखेंगे लाइव स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। Sold goods to Gokul at a list price 4,000, trade discount 10%, cash discount 5%. He paid the amount on the same day and availed cash discount. तो 4,000 का गुड्स उसको बेचें जिसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट कभी रिकॉर्ड नहीं करते तो माइनस कर लेंगे, यानी 3,600 का सेल किए और उसमें 5% कैश डिस्काउंट भी दिए। तो देखो गुड्स बेचे हम लोग 4,000 का, 10% ट्रेड डिस्काउंट तो हो गया 3,600, और इसमें 5% कैश डिस्काउंट है तो 3,600 का 5% यानी 180 कैश डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कैश मिलेगा 3,420। देखो इसको लिखता परचेज गुड्स फॉर 10,000 एंड पेड 400 और कैरेज ऑन दीज गुड्स। गुड्स खरीदने में भाड़ा लगा तो इसको गुड्स में नहीं जोड़ते हैं, इसको कैरेज के नाम से अलग से लिखते हैं। तो इंटर का परचेज अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैरेज वगैरह जोड़ते हैं फिक्स एसेट्स खरीदने में। नेक्स्ट देखिए, लिखता है एडिशनल कैश इंट्रोड्यूस्ड बाय द प्रोप्राइटर ₹40,000। प्रोप्राइटर घर से और कैश लाया तो सिंपल एंट्री होगा कैश लाने का, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। फिर परचेज स्टेशनरी एंड पोस्टल स्टैम्प्स, तो स्टेशनरी खरीदने का होगा स्टेशनरी अकाउंट डेबिट। पोस्टल स्टैम्प के लिए लिखेंगे पोस्टेज स्टैम्प अकाउंट डेबिट, और पैसा गया तो उसके लिए टू कैश अकाउंट। तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, पोस्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 900। ठीक है। फिर विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, यानी बैंक से पैसा निकाले तो इसका एंट्री होता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। नेक्स्ट देखो, लिखता रिसीव्ड एन ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स ऑफ ₹40,000 फ्रॉम मनु। मनु से ऑर्डर मिला, फिर बता रहे ऑर्डर मिलने का कोई जर्नल नहीं होता है, लेकिन फिर लिख रहा है एंड रिसीव ₹10,000 एज एन एडवांस टुगेदर विद द ऑर्डर, यानी ऑर्डर के साथ 10,000 रुपया एडवांस मिला, इसका जर्नल करेंगे। मिला मतलब पैसा आया तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू मनुज अकाउंट 10,000। नेक्स्ट लिखता कैश ₹10,000 एंड गुड्स वर्थ ₹4,000 वर स्टोलन। तो गुड्स और कैश चोरी हो गया तो इसको लिखेंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और गुड्स के लिए लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। फिर परचेज गुड्स फ्रॉम देवेंद्र फॉर ₹40,000 एंड पेमेंट वॉज मेड बाई चेक, यानी पेमेंट कर दिए तो परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर लिखता 40,000 का जो खरीदे उसमें से 1/4 गुड्स बेच दिए 25% प्रॉफिट पे नगद। तो जो 40,000 का खरीदे थे उसका 1/4 यानी 10,000 का बेचें 25% प्रॉफिट में, तो हो गया 12,500। एंट्री होगा कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,500। आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।